उससे डरने वाले हम लोग नहीं है। लाठी बरसाए चाहे कुछ बरसाए, सबसे हम डरने वाले नहीं है। पहचानने वाले योग्य नहीं होते हैं, कटा पे ला के टाई ब्रेकर वाले योग्य नहीं होते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर के बावजूद भी सीट खाली रह जाना, ये बीपीएससी के मनमानी है और शिक्षा विभाग की भी मनमानी है। 14,000 कुछ समथिंग मल्टीपल रिजल्ट था, कम से कम वो भी जारी करना चाहिए। 49,000 सीट तो वैकेंट रह गया है। आप नहीं सुनेंगे तो वोट का समय आ गया, हम लोग नोटा दबाएंगे और किसी को वोट, और जो सरकार अभी मदद करेगी तो हम लोग उसको वोट करेंगे, सीधी बात है। पहले ये लोग दिलासा दे रहे थे कि हम अगर आते हैं सत्ता में तो करते हैं, तो और जैसे ही ये लोग सत्ता में आए तो हमारा 40,000 सप्लीमेंट्री पे सुशील मोदी जी बोले थे, हमको कहाँ रोजगार दिए। क्योंकि उन नेताओं लोगों का भी रैलियां चल रही है, तो क्या उन लोगों के लिए आचार संहिता नहीं है? हम लोग आचार संहिता से नहीं डरेंगे, आंदोलन को लंबा चलाएंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये मेरा हक है। चुनाव में नोटा दबेगा अगर तो हमारे समर्थन करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, उसको हम लोग वोट देने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। अभी मौजूद है मिरर हाई स्कूल में और पीछे देख सकते हैं बीपीएससी ट्री 2.0 के जो सफल अभ्यर्थी है वो अपनी मांगों को लेकर फिर एक बार जो है मैदान में उतर चुके हैं। लगातार बीपीएससी ट्री 2.0 के जो सफल अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार पटना में जगह जगह पे प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आचार संहिता लगने के बाद भी ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए इनकी क्या कुछ मांगे हैं और कहाँ कमी आ रही है जो इनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है, इनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ मांगे? सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम लोग आए हुए हैं मिलर हाई स्कूल में, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये मेरा हक है क्योंकि टीआरई 2 के जो बहाली निकली थी तो वहाँ पर 1,22,000 बहाली निकली थी, 73,000 जो है उनका ज्वाइन हुआ था और बाकी सब मल्टीपल रिजल्ट के कारण बाकी रहा था। और मल्टीपल रिजल्ट ये मेरा हक है। आप प्रेफरेंस ऑर्डर लिए थे, प्रेफरेंस ऑर्डर का मतलब कि आप फॉर्म भर रहे थे 6 to 8 के लिए एप्लीकेबल है कि 9, 10 के एप्लीकेबल है कि 11, 12 के लिए एप्लीकेबल है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रेफरेंस ऑर्डर हम लोग दिए थे। प्रेफरेंस ऑर्डर के बावजूद भी सीट खाली रह जाना, ये बीपीएससी के मनमानी है और शिक्षा विभाग की भी मनमानी है। हम इसी के विरुद्ध में यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जो घोषणा किया गया था उसको जारी करे सरकार। अगर सरकार जारी नहीं करती है तो हम लोग कठोर कदम उठाते हुए और निर्णय ले लिए हैं कि वोट जो करेंगे वो पे नोटा पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं। और 14,762 जो कैंडिडेट है वो एक परिवार है और अगर सब 10 है तो 1,14,000 तकरीबन हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। तो वैसे परिस्थिति में इनका नुकसान होने का संभावना है। सरकार इस पर गंभीरता से ले ताकि हम लोग को भी फायदा हो और इन लोग के भी फायदा हो। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? पहले भी आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर प्रोटेस्ट किए थे लेकिन नहीं सुनी गई आपकी बात को। अब आचार संहिता लग गया, क्या लगता है चुनाव नजदीक है, अब सुना जाए? आप नहीं सुनेंगे तो वोट का समय आ गया, हम लोग नोटा दबाएंगे और किसी को वोट, और जो सरकार अभी मदद करेगी तो हम लोग उसको वोट करेंगे, सीधी बात है। ये लोग भी हमको रोजगार देते हैं कि हमको वोट दो, तो आप रोजगार नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। ऑप्शन कहाँ है आपके पास? विपक्ष में थे बीजेपी तो आपकी बात को उठा रहे थे, सत्ता में आने के बाद भूल गए। सत्ता में आने के बाद अभी वोट ऑप्शन है ना, बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम लोग, जो सरकार वोट देगी देंगे। एनडीए सरकार हमारी टीआरई 2 सप्लीमेंट्री की बात नहीं करता है, उसको बिल्कुल हम लोग वोट नहीं देंगे। आप मांग कर रहे थे सत्ता में राजद था, अब जब मांग कर रहे हैं तो बीजेपी है। जब विपक्ष में बीजेपी था तो आपके बात कर रहा था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो भी आपकी बात को नहीं। पट्टी खा गए इन्होंने, पट्टी खा गए। पहले ये लोग दिलासा दे रहे थे कि हम अगर आते हैं सत्ता में तो करते हैं, तो और जैसे ही ये लोग सत्ता में आए तो हमारा 40,000 सप्लीमेंट्री पे सुशील मोदी जी बोले थे, हमको कहाँ रोजगार दिए। तो अरे ठीक है, 40,000 की बात हम छोड़ते हैं, जो हमारा 14,000 जो हमारा हक बनता है वो दे दीजिए। जो हम लोग 95 लाकर कट ऑफ पे हैं और हम लोगों को अयोग्य बोले हैं, तो कम से कम हम लोगों को योग्य साबित करिए। 95 वाले योग्य नहीं होते हैं, कट ऑफ पे ला के टाई ब्रेकर वाले योग्य नहीं होते हैं। ऑप्शन आपके पास क्या बचा? ऑप्शन अब यही लास्ट बचा है, ये लास्ट प्रयास हम लोग करते जा रहे थे, करते रह रहे। ठीक है, अब इलेक्शन का समय बिल्कुल नोटा बटन के साथ है। 14,000 फैमिली नोटा पे बताइएगा, कोई भी आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं। देखिए, यहाँ पर ना ही पक्ष साथ में है ना विपक्ष साथ में है। विपक्ष ने भी हम लोगों के पक्ष में कुछ भी नहीं बोला और पक्ष की तो खैर सरकारी मतलब बात ही कुछ जुदा हो रही है। तो हम लोग किसी के साथ नहीं है, बिल्कुल नोटा के साथ है। विपक्ष में जब सुशील मोदी थे तो आपके लिए ट्वीट कर रहे थे, लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या लगता है संघर्ष लंबा जाएगा कि आपकी बात को सुनी जाएगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है और आचार संहिता भी लगी?
देखिए सर, आचार संहिता से तो हम बच्चे नहीं डरेंगे, क्योंकि उन नेताओं लोगों का भी रैलियां चल रही है। तो क्या उन लोगों के लिए आचार संहिता नहीं है? हम लोग आचार संहिता से नहीं डरेंगे, आंदोलन को लंबा चलाएंगे। और बात रही सुशील मोदी को, सुशील मोदी ने बोला था 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाएंगे, लेकिन वो तो बिल में घुस चुके हैं, वो बिल से निकल नहीं रहे हैं, वो चूहे की तरह दुबक चुके हैं। अगर हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी होता है तो हम विपक्ष को वोट करेंगे। और देखिए आप बोल रहे हैं विपक्ष को वोट करेंगे, जब आपका जब ये मांग था तो वो जो विपक्ष में भी है वो सत्ता में बैठे, और सत्ता में जो है वो विपक्ष में थे, आपके बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक जो है सत्ता बदल गया, लेकिन आपका जो है मांग वो नहीं बदला। वही तो मैं बात बोला कि सुशील मोदी ने कहा था हम 40,000 सीटों पे सप्लीमेंट्री जारी कराएंगे, लेकिन कहाँ कराया? यहाँ पे देखिए ना सर, यहाँ पे रोजगार स्कैम हो रहा है। 1,22,000 73,000 की नियुक्ति होती है, और हाई देखिए कितना खाली रख ले है सरकार। यही सुशील मोदी क्या बोले थे, यही सुशील मोदी बोले थे जब विपक्ष में थे कि हम 49,000 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे सरकार। जब सरकार में आई है तो ये कहाँ गया है सुशील मोदी जी? बिल में घुस गए, बिल में घुस गए। बता देंगे हम लोग भी चुनाव में नोटा दबेगा, अगर तो हमारे समर्थन करेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, उसको हम लोग वोट देने का काम करेंगे। किसको वोट दीजिएगा? जब आप मांग कर रहे थे उस समय सत्ता में कोई और विपक्ष आपकी बात उठा रहे थे, लेकिन अब विपक्ष सत्ता में आ गया है, अभी तक आपकी बात को नहीं सुनी। वही बहुत तो बोल रहे हैं कि सुशील मोदी जब भी उस टाइम आवाज उठा रहे थे, जब सरकार में आई है तो वो बात ही भूल गए। अब ट्विटर, उसका ट्विटर देखिए, अभी भी वो पोस्ट डाला हुआ है कि सप्लीमेंट्री 49,000 आना चाहिए, अभी वो सूत गए हैं, बिल में घुस गए हैं। नीतीश कुमार भी बोले थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, बोले थे गांधी मैदान में कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। 14,000 कुछ समथिंग मल्टीपल रिजल्ट था, कम से कम वो भी जारी करना चाहिए। 49,000 सीट तो वैकेंट रह गया है। पेज कहाँ फंस रहा है? पेज कहाँ फंस रहा है वो सरकार जाने। सरकार के पास जाते हैं तो बोलता है आप लोग योग नहीं, योग कैसे न है? 80 नंबर लाके योग नहीं है। हजारीबाग में वो हम बताते हैं T2 में भी धांधली हुआ है। जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक हम लोग नोटा दबाएंगे। अगर कोई भी सरकार अगर नोटा दबाने के लिए छोड़ा जाएगा तब ना, आचार संहिता लगा हुआ है, जेल में भर देंगे, लाठी बरसाएंगे। उससे डरने वाले हम लोग नहीं है। लाठी बरसाए चाहे कुछ बरसाए, सबसे हम डरने वाले नहीं है। हम लोग संघर्ष करेंगे, जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा संघर्ष करेंगे। चलिए, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर देख सकते हैं लगातार जो है बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ जाइएगा? सर सत्ता में आया है तो भूल चुका है, तो ठीक है, हम लोगों का भी टाइम आया है ना, हम लोगों का भी टाइम आया है नोटा दबाने का। जितना हम लोग अकेले वोट हमारा अकेले का नहीं है, हमारे फैमिली का है, हमारे रिलेटिव का है, सबका 14,700 के सारे परिवार का मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। ये लोग सोच रहे हैं फिर आगे, पहले हमसे हमारे आगे खुद गिराते हैं और आज हमको गिर गया। नोटा ही क्यों छूट रहे हैं? विपक्ष तो आपके पास है ना। नहीं, हमारे लिए तो कोई सरकार सही नहीं है ना। जो विपक्ष में ये हमारे पिछले सरकार में भी सप्लीमेंट्री अटका हुआ है ना। तो आपने सुना इन सफल अभ्यर्थियों के साफ तौर पे कहना था कि जिस प्रकार से हमारी बातों को लगातार नहीं सुनी जा रही है, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हो या तो विपक्ष में बैठे लोग हो। जब सत्ता में लोग थे तो वो भी हमारी बात को नहीं सुन रहे थे, या विपक्ष वाले हमारी बात को उठा रहे थे, जगह जगह ट्वीट कर रहे थे, लेकिन वो भी अब सत्ता में आने के बाद हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव में जो है हम नोटा का बटन दबाएंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि इन अभ्यर्थियों का जो है बात को कब सुनी जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में जरूर दीजिएगा।